मोक्ष यानी परम शांति, वो परम आनंद है जो जीव अपने मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स ऑफ बर्थ में ढूंढते आया है, पर आज तक उस परम आनंद को वो प्राप्त नहीं कर पाया है। हम वही हैं जो कई जन्मों से भटकते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर जब हमें सत्संग मिलता है और कई सारे डिवोटीज का एसोसिएशन मिलता है, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो परम आनंद और शांति कहाँ है, जो हम कई जन्मों से ढूंढ रहे हैं। कई लोग जाने अनजाने में इसे ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वो परम आनंद ही ढूंढ रहे हैं। ये प्राप्त तब होगा जब आपको भगवान का प्रेम मिलेगा या आपको मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, सद्यो मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक सूक्ष्म बात समझते हैं। एक प्रकार की मुक्ति आपको रोज मिलती है जब आप सुषुप्ति अवस्था में सो रहे होते हो। कितना आनंद आता है ना। गहरी निद्रा से उठने के बाद ये भगवान आपको अनुभव करा रहे हैं कि आपका परम लक्ष्य क्या है। अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। जीवन मुक्ति, इसमें जीव अपने शरीर में रहते हुए ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वो हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहता है, वो भी अपने फिजिकल बॉडी में रहते हुए। वो निशोक और निर्भय हो जाता है, उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होता। ऐसे महापुरुष को कोई भी इच्छा नहीं होती और ना ही किसी से लगाव होता है। उन्हें किसी का भी दुख और दर्द अनुभव नहीं होता। अब बात करते हैं विधेय मुक्ति की। इसमें मोक्ष फिजिकल बॉडी के मरने के बाद होता है। जीव के अंतःकरण में जितनी भी वासनाएं बचती हैं, वो सब मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं, और फिर उसके अंदर एक आंतरिक प्रलय आता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। उसने भले ही ब्रह्म को जीते जी पहचान लिया हो, परंतु ब्रह्म में मिल जाना वो सिर्फ शरीर के मरने के बाद ही होता है। कैवल्य मुक्ति, एब्सोल्यूट वननेस, इसमें जीव कंप्लीटली ब्रह्म में मर्ज हो जाता है और फिर कोई भी ट्रेस नहीं रहता उसके अलग होने का। उसकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी खत्म हो जाती है और फिर वो हमेशा निराकार ब्रह्म में स्थित रहता है। ऑल द डिजायर्स एंड द फ्रूट ऑफ एक्शंस आर कंज्यूम्ड विदिन। ये कोई भी कॉस्मिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करते और ना ही कोई मल्टीप्लिसिटी रहती है। वो हमेशा परम शांति का अनुभव करते हुए निष्क्रिय रहते हैं। सद्यो मुक्ति यानी इंस्टेंटेनियस लिबरेशन, इसमें जीव को इमीडिएट लिबरेशन मिलता है, मे बी एग्जैक्ट उस मोमेंट में जब वो महावाक्य सुनता है, विदाउट रेसिड्यूल ऑफ संस्कार। इसमें आपके गुरु का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब एक महान गुरु महावाक्य देता है और जब श्रोता उसे सुनता है, उसे उसी क्षण सेल्फ रियलाइजेशन होता है और इमीडिएट लिबरेशन मिल जाता है। सालोक्य मुक्ति, इसमें मोक्ष के बाद जीव भगवान की स्पिरिचुअल एबोर्ड में रहता है। इसमें आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहती है, आपको दिव्य शरीर मिलता है, आपकी उम्र भी नहीं बढ़ती और आपको कोई भी दुख नहीं होता, कोई बीमारियां भी नहीं होती और हर वक्त वो जीव प्रेम आनंद में डूबा रहता है और साथ ही साथ इष्ट के दिव्य लीलाओं को साक्षात देखता है। सामीप्य मुक्ति, इसमें मोक्ष के बाद आप भगवान के बिल्कुल समीप रहते हुए उनकी इटर्नल सर्विस और वर्शिप में लग जाते हैं और हमेशा प्रेम आनंद में रहते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रेम में एक खास बात है, ये प्रति क्षण बढ़ता रहता है। सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति के बाद जीव को बिल्कुल सेम दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है जैसी बॉडी उसके इष्ट भगवान की है। अगर उसने भगवान विष्णु की आराधना करी है तो उनके ही तरह उसे चतुर्भुज स्वरूप मिलता है और उसमें इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी रहती है। वो हर वक्त प्रेमानंद में रहता है। सायुज्य मुक्ति यूनिटी लिबरेशन है। इसमें जीव कंप्लीटली अपने इष्ट भगवान में मर्ज हो जाता है और हर तरह के डिफरेंसेस को मिटा देता है। ये कंप्लीट एब्सॉर्प्शन है। इस सब में एक सारस्वती मुक्ति का वर्णन भी आता है पद्म पुराण के उत्तरखंड में 40.4750 में, भगवत पुराण के 2.9.60 में, पर इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। आप अब हर तरह के मोक्ष के बारे में जान चुके हैं, पर इन सारे प्रकार के मोक्ष से भी बढ़कर कुछ है। वो है भगवान की निष्काम भक्ति, जिसमें आप भगवान के पर्सनल लव को फील कर सकते हैं, रस का अनुभव करते हुए भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हो सकते हैं और साथ ही साथ प्रेमानंद में डूबे रह सकते हैं। इसमें भगवान का स्पर्श मिलेगा, आलिंगन मिलेगा, सेवा मिलेगी, उसके साथ साथ आप उनके साथ खेल सकते हो, नृत्य कर सकते हो, भगवान को अपने पीछे पीछे घुमा सकते हो और ये सब प्रेम भक्ति से ही हो सकता है। ये सारे प्रकार के मोक्ष के भी परे है। अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लव, यहाँ प्रेमानंद प्रतिक्षण वर्धमानम है। तो ये है वीडियो का एंड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपने व्यूज जरूर शेयर करना। Who Am I वाली वीडियो देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए राधे श्याम।